अच्छा भाई, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है हमें, ठीक है, किसी इशू की वजह से वो कल की क्लास नहीं ले सके, तो मैं उन्हें रिपीट कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर जो एंड होना था वो लास्ट पैराग्राफ पे हुआ था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ इन एशिया तक आपने पैराग्राफ को रीड करना है, ठीक है। होपफुली आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा। जिनका थोड़ा सा रह गया है वो जल्दी से इस पैराग्राफ को एक दफ़ा देख लें, क्योंकि मैं आप लोगों को इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। मैं अभी टाइप करके आप लोगों को क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, जब तक आप जो है वो इसको एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। सर एक और दफा बता दें कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से शुरू हो रहा है ये, इट फॉर दीज रीजंस दैट दे आस्क्ड, यहाँ से लेकर एशिया तक, ये जो लास्ट एंड हो रहा है ना, डेंजर जोन इन एशिया, ओके। ठीक है। मैं क्वेश्चंस टाइप करके भेजूंगा आपको, आपको अपने मैसेज बॉक्स पे मिल जाएगा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे वो, ठीक है। आंसर आपने इसी पैराग्राफ के तहत ओके। देना है, वर्डिंग अपनी बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और कोई भी आंसर 3 या 4 लाइन से ज्यादा का ना हो प्लीज, ओके। अच्छा देखिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भेजे हैं, सही है। ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं और आपको मैंने पैराग्राफ बता दिया है। इट वाज फॉर दीज रीजंस दे आस्क्ड फॉर अ कंट्री, यहाँ से लेकर आपने जो है वो यहाँ तक डेंजर जोन इन एशिया तक इसको पढ़ना है, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग एक काम करो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो और फिर पैराग्राफ पढ़ो, तो आपको ज़्यादा जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करें आंसर जो है वो 2 से 3 लाइन का हो और आप अपने पास इसे किसी जगह पर लिख लें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं अगेन क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस देख लें और इस क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने बताने हैं मुझे। यहाँ पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इट वाज फॉर दीज रीजंस, यहाँ से लेके डेंजर जोन इन एशिया, ठीक है। इसी पैराग्राफ के अंदर इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। जिनके आंसर्स कंप्लीट हो जाएं वो हैंड रेस कर लें, ठीक है। आप लोगों ने अगर आंसर कर लिए हैं तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं, या इवन आप चाहें तो माइक पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। Why was the demand of Pakistan reasonable? Why do you think it was reasonable to ask a separate nation from India? Answer should be according to this paragraph.
सर इट वाज रिस्पांसिबल से लेकर टाइम तक इसका आंसर हो सकता है। पढ़ के बताएं। Sir, it was the responsible for it was for the reasons that they asked for the country of their own. The demand was not reasonable, and it was made out to be some people at that time. ओके, तो यहाँ तक आप कहना चाह रही हैं, टाइम तक? Yes, sir. और भी लिख सकते हैं बट आपने बोला था 2-3 लाइन होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने ये कहा था कि 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा देखें, इसमें बेसिकली डोंट यू थिंक कि आपको रीज़न बताना है कि ये डिमांड क्यों वो थी? सर मेरे ख्याल से इसके आगे भी होगा, क्योंकि रीजन तो इसमें लिखा हुआ है कि इट वाज फॉर दीज रीजन, तो आगे रीजंस लिखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, एशिया वाज वास्ट इनफ फॉर 2 लार्ज कंट्रीज, एक रीज़न तो यही हो गया। हाँ। अगर हम 3 रीज़न बता दें, जैसे मिसाल के तौर पर पहला रीज़न हमने इसी को ही बना दिया कि भाई एशिया इतना बड़ा था कि आराम से उसमें 2 कंट्रीज बन सकते हैं मजीद, तो एक रीज़न तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा उसी के आगे नहीं लग रहा आपको? सर एक और भी है, साउथ एशिया में एक और मेजॉरिटी ज्यादा थी। राइट, हाँ बोलें आगे। और तीसरा, हाँ एक और तीसरा इसके आगे ही तो है सर, मुस्लिम्स वर न्यूमरस इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन बिगर देन मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, बन गए आपके 3 पॉइंट्स। एंड इन साउथ एशिया दे वर, हाँ 3 बन गए। आप वैसे तो चाहें तो लेकिन 5-6 सर भी आपने बना बोला था सकते ना 2-3 लाइनों में। हैं। हाँ तो एक एक सर पॉइंट बना इसके लें। आगे एक और सा रीजन बन सकता है जैसे बिलीफ वाला। हाँ ये भी मैं वही तो कह रहा हूँ, आप 5 से 6 इसके रीजंस बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर नहीं करना है इसका, तो आपने जैसे बताया देयर वर सम रीजंस आर एज मेंशन्ड, द रीजंस आर मेंशन्ड, और आपने 3 रीजन बता दिए, सो दिस वाज इनफ, राइट। ओके सर। ओके बेसिकली सर। पॉइंट ये था कि आपको ये साबित करना है कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज एक्चुअली रीजनेबल, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ये क्लेम किया गया था कि पाकिस्तान यानी कि मुसलमान जो अलग मुल्क की डिमांड कर रहे हैं वो रीज़नेबल नहीं है, बल्कि वो एक बेवकूफ़ाना अमल है, और ये लोग जो हैं ये सिर्फ जायदाद या ज़मीन हड़पने की खातिर ये सारी बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है एक फ्री स्टेट का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा इसी हवाले से, हाउ कुड बोथ द नेशंस डेवलप, ये रीज़न के साथ होना चाहिए, ओके। और मैं आपसे सजेशन भी मांग रहा हूँ, आगे क्वेश्चन पे ही देख लें, हाउ कुड बोथ द नेशंस डेवलप, सजेस्ट। ये कम्प्लीटली आपकी अपनी लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने इसी पैराग्राफ में रहते हुए बात कर दी है। सर इसका आंसर आई थिंक यहाँ से होगा, इसी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के आगे लिखा हुआ वी बिलीव देन एंड वी बिलीव नाउ। ये Muslim in British India to have a separate यहाँ state of their own was both on human and geological grounds. अच्छा सर, पहले मैंने यहाँ से किया था, टू मिलियंस ऑफ मुस्लिम इट मीन टू ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर जेन्युइन फ्रीडम, बट आई थिंक ऊपर से होगा क्योंकि हमें उसके बारे में डिमांड, मेरे हिसाब से ऊपर से होगा सर, आप बताएं। अच्छा, अगर मैं कहूँ आप अपना आंसर मुझे थोड़ा सा समझा दें, उर्दू में ही समझा दें, भले यहाँ से पढ़ के समझा दें, तो मुझे थोड़ा सा बताएं आंसर क्या आपने बनाया इसका। अच्छा, इसका सबका आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, ओके। सर अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ ओन वर्ड्स, लेकिन इसी पैराग्राफ के क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इसमें आप वो रीज़न नहीं दे सकते कि कायदे आज़म की लड़ाई हुई थी उनसे और उन्होंने ऐसा कर दिया, लिया अल्लामा इकबाल ने शेर व शायरी लिखी, नथिंग लाइक दिस। जो इस पैराग्राफ में डिटेल है उसी को यूज़ करते हुए। सर चैट बॉक्स पर आंसर्स भेजें। जी मैं देख रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ।
ओके फिजा, आपको स्पेसिफिक रीज़न बताना होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिटेल कर रही हो डेवलपमेंट बताने के लिए, लेकिन इसको ज़रा स्पेसिफिक करना होगा। अच्छा, उमना का आंसर मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, मैं उमना का आंसर पढ़ रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा इनका आंसर। आप लोग भी अपना आंसर चेक करिएगा और हो सके तो इनका कमेंट यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फर्स्ट, along with other developing countries, it needs to commit at the conference to a new compact with its citizens. The the government should capture more domestic resources and spend them on basic services such as health, education and nutrition. सर जी, स्क्रीन शेयर कर दें। is it now available? नो सर, उमना के आंसर की। उमना के आंसर की ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैसेज पे, ठीक है। यस सर। आप लोग चेक करें, बाकी बच्चे भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल एज आई सेड। अगर हमारे पास इस वक्त 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 आंसर्स हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन इज कम्प्लीटली ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि दो नेशन है साउथ एशिया के अंदर और उनको डेवलप करना है, आपके मुताबिक वो दो कैसे डेवलप हो सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। आपका ये भी कहना हो सकता है कि सर डिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, एक ही जगह रह के दोनों डेवलप हो सकते थे। यू कैन इवन से दिस, ओके, बट रहते हुए इसी पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, इसी सवाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से, आपने सिर्फ हैंड रेज करना होगा इसके अंदर, ठीक है। आपको लगता है कि अगर हम डिवाइड ना होते तो डेवलप हो जाते? नो। आर यू इन नो फेवर ऑफ सर। डिवीजन? ओके, आर नो यू इन सर, आर अभी यू तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया तो उनके साथ रह के ऐसे हो सकते थे। ओके, सो आर यू इन फेवर ऑफ डिवीजन? क्या आप फेवर करते हैं डिवीजन को? यस। क्या आप इस बात के यस सर। हामी हैं कि डिवीजन होनी यस चाहिए सर। थी? रेज योर हैंड्स, अपने हैंड रेज कर लें, स्क्रीन पे क्लिक करके मोर पे जाके हैंड रेज को बटन प्रेस करते हैं इफ यू आर इन फेवर ऑफ डिवीजन। अच्छा, जो हैंड रेज नहीं करेंगे, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि शायद वो कह रहे हैं कि नहीं डिवीजन नहीं होनी चाहिए थी, यानी इंडिया पाकिस्तान एक ही रहने चाहिए थे। Muslims need to come to the point. Muslim needs to. अच्छा भाई, सिदरा का मानना है कि पाकिस्तान इंडिया को अलग नहीं होना चाहिए था, एक ही रहना चाहिए था। हाँ भाई सिदरा, ऐसे ही बात है, आप यही चाहती हैं? हाँ भाई शराज, आपका क्या कहना है इस हवाले से? शराज एंड हबीबा, ओके ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी फेवर में कि डिवीज़न होनी चाहिए थी, और ऑब्वियसली आपका रीज़न इसी बेस पर है कि डिवीज़न होंगे तो डेवलप होंगे। अब मैं आपको एक लाइन ज़रा वो दिखा रहा हूँ, उस लाइन से ज़रा रीड करिएगा तो आपको मेरे ख्याल से और अच्छा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ें आप। 2 millions of Hindus, it gave the same opportunity for developing their own culture, untrammeled by the constant dis- discontent of a large and unmeasurable minority. अच्छा, हम 2 मिनट अजान का वेट करेंगे, फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप जब तक इसको देख सकते हैं, ओके।
Okay, so let me start. अच्छा भाई, आप लोग आंसर्स बता रहे हैं मुझे. You can use your mics and then you can directly answer. Yes, how could both the nations develop? Suggest. Both the nations, India and Pakistan, किस तरीके से डेवलप कर सकते थे दोनों? यस अली मुर्तजा, आपका क्या कहना है इस हवाले से? और बाय द वे, ये जो डेवलपमेंट कहा गया, ये किस तरह की डेवलपमेंट है? सर ऐसी डेवलपमेंट जो दोनों मुल्कों, जो दोनों नेशंस को राइट हो अपनी अपनी सल्तनत का, अपने अपने मजहब का. राइट. अच्छा देखें, किसी भी मुल्क का सबसे बुनियादी उसूल होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, डिस्क्राइब करता है उस नेशन को कि वो नेशन बेसिकली जाना किस तरफ चाहता है. ठीक है, आपने शायद नाम सुना हो नॉर्थ कोरिया का. ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो और किसी जेल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो तो एक ही लगेगा. जेल का रूल पढ़ लो तो एक ही जैसा लगेगा. because in South Korea you are not allowed to use social media except else उन्होंने जो बनाया वो. ठीक है, you cannot take pictures of any government official, you cannot record any video regarding official people, you cannot comment on government policies, government rules. even आप कौन सा हेयर स्टाइल रखेंगे ये भी आपको गवर्नमेंट ने बता दिया है. मर्दों के लिए तकरीबन कोई 7 या 8 हेयर स्टाइल हैं जो कि वो रख सकते हैं. इसके अलावा कोई भी हेयर स्टाइल रखना इलीगल होगा. वेमेन के लिए जो है वो 11 या 15 हेयर स्टाइल हैं जो कि वो रख सकती हैं. उसके अलावा बाकी तमाम हेयर स्टाइल इलीगल हैं. ड्रेस कोड उन्होंने बताया हुआ है. इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे लीगल जॉब्स के कलर भी पूछ के पहने. एग्जैक्टली उनका बस चले तो ये अभी वो डिसाइड करते हैं. तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया है. आप अगर नॉर्थ कोरिया का अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ पे. सेम थिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, दे बोथ हैव डिफरेंट मेंटालिटी एंड टू डेवलप दीज नेशंस, ऑब्वियसली ये उसी वक्त डेवलप कर सकते थे जब इनको इन्हीं की लिमिट्स में रहते हुए डेवलप करने दिया जा सके. दोनों एक साथ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी डेवलपमेंट उनके लिए जो थी वो डिस्ट्रक्शन थी और उनकी डेवलपमेंट हमारे लिए डिस्ट्रक्शन थी. ये वाली लाइन कोई एक्सप्लेन कर देगा मुझे कि हमारी डेवलपमेंट उनके लिए डिस्ट्रक्शन और उनकी डेवलपमेंट हमारे लिए डिस्ट्रक्शन, ऐसा कैसे है? सर उनकी डेवलप हमारे लिए हम पे नहीं लगती इनके, और हमारी उन पर नहीं करती होगी. इनके हम इस्लाम करते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, वो अपनी बुत परस्ती को फॉलो करते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते और ये इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हमारी डिसीजन अलग होती है. Okay, Sir, Hindus and Muslims can never be unite. They can never be friends. काफी स्ट्रिक्ट आपने एकदम वो कमेंट दिया, बट यस सर, क्योंकि यही जो है ना बिल्कुल सच बात है. और क्योंकि हदीसों में भी सर काफी पाया गया है कि हर मजहब के बंदे के साथ मुसलमान जो होता है उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं. और सर ये जो हिंदूज होते हैं ना, they have a very agonitic nature towards us, a very envy towards us. राइट. ओके, बाय द वे मैंने थोड़ा बहुत स्टडी Sir, किया. हाँ, उस हवाले से अगर हदीस ये कभी भी जो है मुसलमानों की तरक्की नहीं देखना चाहते सर. बाय द वे, आर यू श्योर यू द हदीस टॉक अबाउट हिंदूज नॉट ज्यूइश? यहूदियों के बारे में इस तरह की बात आई है सर उस वक्त तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए यहूद और नसारा सर, Yes. उसमें ये सारी आ ही जाती हैं.
मगर फिर भी सर ये जो हिंदूज है ना, इनका शुरू से ही एक रहा है ओके, एरोगेंट नेचर मुसलमानों के। ओके, सो लेट मी इन्फॉर्म यू, मैं इनकी बात को ओन करूंगा और इसी को मैं मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहता हूँ कि इन्हीं की बात को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपसे आगे ये कह सकता हूँ, बल्कि देर आर टू नेशंस इन दिस वर्ल्ड, दो कौमें ऐसी हैं इस दुनिया में मौजूद जिनका मकसद है अपने आसपास की जगहों के ऊपर कब्जा करके उसमें अपनी मजहबी हुकूमत कायम करना, और इस वक्त ये दो नेशंस हैं, हिंदूज एंड इजराइलीज। इजराइल सर, अभी इजराइलीज जो हैं वो सऊदी अरब में भी एंटर हो गए। एग्जैक्टली सर ये मुसलमानों का भी नहीं है मकसद जिहाद? हाँ, लेकिन मकसद जमीन करते गए हैं। करना बिल्कुल नहीं है। जमीन पे कब्जा करने का कभी मुसलमानों का कोई मकसद नहीं रहा। लाइक आप यूँ समझिए, वी नेवर वांटेड टू मेक, यू कैन से, हम कभी ये नहीं चाहेंगे या हमारा कतन ये मकसद नहीं होगा कि हम जानबूझ के किसी पे अटैक करें, उन्हें मार दें और फिर उनकी जगह पे कब्जा करके इस्लाम फैलाएं। नो, नॉट एट ऑल। बट दे, सर बादशाह भी तो यही करते थे। बादशाह जो करते थे वो सिर्फ उन नेशंस के ऊपर हमला करते थे जो कि इस्लाम के लिए ख़तरा बनने वाली होती थी, जिनको पहले मैसेज भिजवाया जाता था कि या तो आप हमारे रास्ते से बीच से हट जाएं, या तो आप इस्लाम कबूल कर लें, या तो फिर हमारे साथ राह जंग इख्तियार करें। ऑप्शंस रखे जाते थे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, बड़ी क्लियर हदीस है, अगर तुम इरादा करो किसी जगह पर अटैक करने का और तुम उस तरफ जाओ और तुम्हें वहाँ से अजान की आवाज़ आ जाए तो उस जगह को छोड़ दो। दूसरी चीज़, अगर तुम किसी जगह के ऊपर अटैक करते हो तो उस जगह का मजहबी जो एरिया यानी मजहबी जगह जो है ना उसको तोड़ा जाएगा, ना उस पर हमला किया जाएगा, ना उसमें मौजूद लोगों को मारा जाएगा। व्हाट डज इट से? इट मीन्स दैट यानी कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं दे हैव द फ्रीडम। हाँ, आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, आप उनसे डायलॉग करें, बातचीत करें। बातचीत करके या तो आप इस फैसले पर आ जाए कि भाई आप हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें कहीं और जाना है। मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान अगर किसी एक इस्लामिक, प्रॉपर इस्लामिक नेशन बन जाता है और इससे किसी दूसरे मुल्क को, इसराइल के ऊपर अगर इसको जो है वो कोई एक्शन लेना है और बीच में इंडिया आ जाए कि नहीं हम आपको एक्शन नहीं लेने देंगे, तब ये मजबूरी होगी कि फिर उसको उसके ऊपर अटैक करना पड़े। वरना वी आर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है इस हवाले से इस्लाम के अखबार से कि आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते इस तरीके से, जब तक कि वो आपके लिए खतरा ना बने। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। हमें, अगर आप मुझसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि इंडिया से हमारी क्या दुश्मनी है, तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि फिल वक्त हमारी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट से दुश्मनी है। वो क्यों दुश्मनी है? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को सिलेक्ट करके निशाना बनाया है। अभी उनकी सारी पॉलिसीज़ इसी एतबार से हैं, ठीक है। ये वही बातें जो लियाकत अली ख़ान ने उस टाइम कही थी आज साबित हो रही हैं, कायदे आज़म ने उस टाइम कही थी अभी साबित हो रही हैं कि आपको इसलिए नहीं सताया जाएगा कि आप उर्दू बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। आपको इसलिए तंग किया जाएगा क्योंकि आप मुसलमान हो या आप हिंदू हो, इसलिए आपको तंग किया जाएगा, और ये वजहें सियासी होंगी। इस वक्त इंडिया वांटेड टू मेक देयर ग्रेटर इंडिया, वो आपने शायद वर्ड सुना हो, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू कैप्चर अदर नेशन, अदर नेबरिंग कंट्रीज। द सेम थिंग विद इसराइल, उसका भी मकसद यही है कि हम जो है ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, सो हम आसपास के नेशंस को वो करें। तो हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारी नीयत कभी भी ऐसी नहीं रही कि हम किसी के ऊपर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर लें, लेकिन किसी और को भी करने नहीं देंगे। सो दैट्स वाई फिर पॉइंट ऑफ जहाद वहाँ पे आता है, और फिर हमारे ऊपर ये जहाद फ़र्ज होता है। एक और पॉइंट पे भी जहाद फ़र्ज हो सकता है कि वी कैन से कि मुस्लिम्स आर ओवर देयर डाइंग, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो बिला वजह की ज़्यादती की जा रही है, तो फिर हम एट दैट पॉइंट ये सारा काम कर सकते हैं। बड़े रूल्स हैं, यू नो, हमें ये वाली चीज़ें बचपन से प्रॉपर थोड़ा डिटेल्स के साथ अगर समझाई जाए ना तो फिर बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ये। जी अली। सर एक सवाल है। जी सर किंग और क्वीन का बेटा क्या कहलाएगा? प्रिंस। तो प्रिंस की बहन क्या कहलाएगी?
प्रिंस की बहन Princess. क्या कहलाएगी? फीमेल हाँ। और यस। प्रिंस की नहीं बीवी नहीं क्या कहलाएगी? नहीं, प्रिंस की सिस्टर प्रिंसेस ही कहलाएंगी। तो फिर प्रिंस की बीवी क्या कहलाएगी? प्रिंस की वाइफ जो है वो उनको कहा जा सकता है राइजिंग क्वीन, वो क्वीन की तरफ जाएंगी। अच्छा, वो प्रिंसेस नहीं है ना? नहीं, वो प्रिंसेस उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक कि प्रिंस क्राउन पर नहीं आ जाता। रॉयल कानून के मुताबिक जब तक प्रिंस क्राउन पर नहीं आ जाता ना, तो उनकी वाइफ को प्रिंसेस वाला दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनके पास वो रूल्स नहीं आएंगे। तो सर उनकी वाइफ तो फिर क्वीन बन जाएगी ना जब प्रिंस के पास क्राउन आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, फिर वो क्वीन बन जाएंगी।